कक्षा 10 में अध्याय 11 देखते हैं ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृति स्पष्ट है, ज्यामिट्री बॉक्स से जो आकृति हम बनाते हैं वो आकृति क्या कहलाती है? ज्यामितीय आकृति। अब ज्यामितीय आकृति में समरूपता, समरूपता का तात्पर्य क्या होता है? समरूप, समान रूप, समान रूप। अब यहाँ पे समान रूप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बराबर होता है क्या? बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि आकृति क्या हो सकता है? छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? छोटा या बड़ा। लेकिन छोटा या बड़ा होगा, छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वह क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। तो समरूप होने के लिए स्पष्ट, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, क्या है? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज, तब हम इसके देखते हैं, सेम दूसरा त्रिभुज देखते हैं और तीसरा त्रिभुज देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें, जैसे स्पष्ट है, ये जैसे कोण है 60 अंश और ये है 70, ये है 50। तो ये भी जैसे लिखते हैं 60, 70, 50, 60, 70, 50। तो यहाँ पे जैसे कोण देखें, आकृति एक ही स्वरूप में, लेकिन ये क्या है? आकृति ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, लेकिन ये क्या है? समरूप है। तो समरूप होने के लिए स्पष्टता है समान रूप वाले, यानी एक ही रूप के आकृति, तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूप। तब यहाँ पे हम देखेंगे ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो ज्यामितीय आकृति में समरूपता प्रक्रिया अंतर्गत हम यहाँ पे प्रक्रिया हम आते हैं स्केलिंग। क्या है? स्केलिंग कार्य। जैसे कोई भी, जैसे हम आकृति को जैसे देते हैं, स्केलिंग का अर्थ क्या है? आकार। स्केलिंग का अर्थ है आकार, साइज में बदलाव करना, आकार में बदलना, बदलाव करना, आकार में बदलाव। तो स्केलिंग के माध्यम से होता है। जैसे हम बड़े बड़े नक्शा में देखते हैं, नक्शा या मानचित्र, मानचित्र में, तो मानचित्र में क्या होता है? जैसे कोई भी राज्य है, कोई देश है, कोई शहर है, उसको हम वहां पे देखते हैं तो उसका ये स्पष्ट आप जानते हैं, जो शहर है, बड़ा शहर तो बड़ा भूभाग दिखाई देता है, बड़ा शहर है तो क्या होगा? बड़ा भूभाग दिखाई देगा। छोटा शहर है तो क्या होगा? छोटा भूभाग दिखाई देगा। तो ये क्या है? मानचित्र है। तो मानचित्र में वहां पे स्पष्टता है, जिस देश या राज्य का आकृति होता है नहीं, जिले का आकृति होता है, तो वहां पे हम बड़ा है तो बड़ा दिखेगा भूभाग, और छोटा है तो छोटा क्षेत्रफल का दिखता है। तो वो क्या है? स्केलिंग के माध्यम से होता है। जैसे पटवारी वगैरह भी जैसे कुछ कार्य करते हैं, किसी खेत का नक्शा तैयार करते हैं, तो स्केलिंग आधार पे ही वहां पे किया जाता है। वहां पे माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो स्पष्टता है 100 मीटर मान सकता है वो, या फिर 1 किलोमीटर भी मान सकता है वो। तो क्या है? स्केलिंग। तो चित्र में 100 मीटर का यानी 1 सेंटीमीटर के बेस में वहां पे चित्र अंकन करता है, भले वो भूभाग क्या रहता है? बड़ा रहता है। तो ये क्या है? स्केलिंग की प्रक्रिया है। अब हम आगे देखते हैं स्केल गुणक। तो स्केल गुणक भी वही पद्धति है, जैसे हम स्थिति अनुसार जैसे चित्र को हम बड़ा छोटा करते हैं, तो वहां पे स्केल गुणक के माध्यम से ही वो होता है, बड़ा या छोटे की प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से जैसे इस भूभाग, किसी भूभाग या चित्र को बनाते हैं, तो उसके पैमाना के आधार पे हम जैसे उसको हम आकर्षित चित्र, उसके स्वरूप में वो क्या है? चित्र को बनाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे प्रश्नावली। इसके बाद देखें, या तो समझ आगे हो गया समरूपता और स्केलिंग का था। तो इसके स्केलिंग यानी जैसे कोई चित्र को हम उसके बदलाव करते हैं, बड़ा या छोटा बनाते हैं उसके अनुरूप में, तो स्केलिंग का कार्य होता है। अब यहाँ पे देखें उसके माध्यम से, जैसे सवाल है, प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1 में कुल इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक देखें, शेष प्रश्न भी फिर आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, एक खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर
10 मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर को क्या है 10 मीटर स्केल किया गया है नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर को कितना लेना है 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। सरल है, 10 से 1 सेंटीमीटर ने 10 मीटर तो 3 का कितना हो जाएगा 30 और 4 का कितना होगा 40। दोनों को गुणा करें कितना आएगा 1200 वर्ग मीटर आएगा। तो देखें इसका हल कैसे करेंगे, आंसर क्या होगा 1200 वर्ग मीटर। सरल है, दिया है, क्या है दिया हुआ है, क्या दिया है स्केल, क्या कहता है स्केल 1 सेंटीमीटर, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 10 मीटर। नक्शे में खेत की माप क्या है 3 गुणित 4 सेंटीमीटर में है ये 3 गुणित 4 सेंटीमीटर। तब खेत का वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 3 गुणित 10 गुणित 4 में क्या है मीटर में ले रहे हैं गुणित 10 मीटर। तब इसमें क्या हो जाएगा 3 दहाम 30 मीटर गुणित 4 दहाम 40 मीटर। तीनों को गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 0 और 0 तो 1200 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। तो ये इसके क्या है क्षेत्रफल निकलेगा, ये इसके क्या है आंसर है। खेत के वास्तविक क्षेत्रफल क्या होगा 30 गुणित 40 बने 1200 वर्ग मीटर। इसी प्रकार से आप दूसरा को भी आप हल कर सकते हैं, तीसरे को भी हल कर सकते हैं। तो सरलता पूर्वक इसको आप हल दोनों प्रश्न को हल आप कर सकते हैं। कठिनाई हो जैसे पूछेंगे तो अगला वीडियो में फिर इसके संबंध में आपको बताएंगे। कठिनाई तो नहीं होना चाहिए, सरल है, प्रश्न कठिन नहीं है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्नावली क्लियर होता है। आगे की वीडियो में फिर अगले प्रश्नावली के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।